आप देख रहे हैं न्यूज तह तक, खबर आप तक। ना पक्ष न विपक्ष, केवल निष्पक्ष। अपने क्षेत्र की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बुलंदशहर कैराना सांसद इकरा हसन ने आम बजट को बताया हेडलाइन बजट। सपा सांसद ने कहा, सरकार को गन्ना समर्थन मूल्य 400 पार के नारे की तरह 400 रुपये करना चाहिए। उपचुनाव में मिली हार को सपा सांसद ने बताया जनता का जनादेश। कुंभ पर बोली सपा सांसद इकरा हसन, मौत का आंकड़ा छिपा रही है योगी सरकार। बुलंदशहर में प्रथम बार पहुंची सांसद इकरा हसन ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान बजट पर दी प्रतिक्रिया। युवाओं का बजट है, किस तरीके का बजट है? देखिए, बजट सिर्फ हेडलाइंस बटोरने का है। हमने अपने संसद में भी हमने ये बात रखी कि जो 12 लाख के ऊपर हेडलाइन बटोरी जा रही है, इतना सिर्फ 2% लोग कमाते हैं, तो सिर्फ उन्हीं का फायदा है। बाकी जो लोग हैं उनको इनडायरेक्ट टैक्स में कटौती करके फायदा हो सकता था, लेकिन उसकी कहीं भी बजट में बात नहीं है। ना हमारे किसानों की बात है, महिलाओं की कोई बात नहीं है, युवाओं के रोजगार की कोई बात नहीं है, न मजदूरों की कोई बात है। तो बजट सिर्फ एक फंडे पे हेडलाइन बटोरना है, उसके अलावा कुछ नहीं है। अच्छा, लोकसभा चुनाव में जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने बम्पर जीत हासिल की, उसके तत्काल बाद में उपचुनाव हुए, उसमें डिफीट मिली समाजवादी पार्टी को, क्या वजह रही? क्या मैनेजमेंट थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट हुआ, क्या वजह रही? देखिए, लोकतंत्र है वैसे तो, लेकिन जो उपचुनाव हुए हैं उसमें तंत्र से चुनाव जीते गए हैं, उसमें जनता का कोई वो नहीं रहा है। कई ऐसी सीटें हैं हमारी जहां पर भाजपा नहीं जीत सकती थी, किसी भी वजह से कभी भी नहीं जीत सकती, लेकिन वहां पर भी वो चुनाव जीते हैं। तो जिस तरीके से लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है वो सबके सामने है। इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से अनदेखी कर रहा है वो भी सबके सामने है। तो ये जो बाई इलेक्शन है ये सरकार के होते हैं, और उन्हीं के दबाव में प्रशासन ने, सभी लोगों ने मिलकर उनकी झोली में ये 9 सीट डाल दी है, जो कभी से कभी भी उन्हें नहीं मिल सकती। अच्छा, वेस्ट यूपी गन्ना बेल्ट कही जाती है, और इस बार जो दाम है, समर्थन मूल्य है, उसको नहीं बढ़ाया गया है। क्या मांग है समाजवादी का, क्या स्टैंड है, क्या मांग करती है समाजवादी पार्टी? ये समर्थन मूल्य बढ़ाया ही नहीं बल्कि घोषित भी नहीं किया गया है। हमारी मांग ये है कि पिछली बार से ज़्यादा बढ़ाकर की जाए। कई चुनाव में कई जगहों पर ये भी वादे किए गए कि 400 पार सीटें होंगी तो 400 पार ही गन्ने का दाम होगा। तो हमारी मांग है कि कम से कम 400 पार तो करें। हालांकि अब जो महंगाई बढ़ती जा रही है और किसान जिस तरीके से परेशान है, तो गन्ने का मूल्य तो और भी देना चाहिए, क्योंकि जो किसान है वो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। तो लेकिन पिछली बार से तो बढ़ना ही चाहिए। मैडम, कुंभ मेले में जिस तरीके से गवर्नमेंट ने 50 करोड़ का अपना ये डेटा उनके पास है कि 50 करोड़ वहाँ पहुंचे हैं शरणार्थी, लेकिन ट्रेजिडीज जो हुई हैं, जो कैजुअलिटीज हुई हैं, उसको लेके कोई स्पष्ट बात नहीं हुई है। और हाउस में, सदन में इस बात को लेके कोई चर्चा का कुछ प्लान है? क्या है, कैसे रहेगा? जी, हुई है इस पर चर्चा। जब प्रेसिडेंट का अभिभाषण था उस पर भी अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कुंभ पर ही बात करी। बजट में भी उन्होंने सबसे पहले कुंभ का मुद्दा उठाया था, लेकिन सरकार इन चीज़ों पर चर्चा नहीं करना चाहती, सिर्फ बातों को टालना चाहती है। जो वहाँ पर जिस तरीके से वीडियो हमने देखी है और जिस तरीके से जो बुलडोजर से लाशों को उठाया गया है, तो जो मरने वालों की संख्या है वो बहुत ज़्यादा है लेकिन अभी तक वो डिजिट सरकार नहीं दे पाई है। ना ही जो लोग वहाँ पर आपस में बिछड़ गए हैं उनको भी ना तो ढूंढ पाई है, ना वो अपने परिजनों से मिल पाए हैं। तो जो व्यवस्था वहाँ पर बिगड़ी है, जिस तरीके से प्रचार किया गया था और जितना खर्चा प्रचार पर और वीआईपी मंडल में किया गया है, उतना ही अगर आम जन की व्यवस्था के लिए किया जाता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। लापता लोगों के लिए समाजवादी पार्टी क्या प्लान लेकर चल रही है? जमीनी स्तर पे क्या इसमें आगे करना? जमीनी स्तर पे देखिए, हम भी कई लोगों से मिले हैं, बातें हुई हैं। जो वहाँ पर हमारा शहरी संगठन है, वहाँ इलाहाबाद में जो हमारी पार्टी के लोग हैं वो लगातार अपने ही संसाधन से लोगों को ला रहे हैं, ले जा रहे हैं और उनकी मदद कर रहे हैं। कई लोगों को चोट लगी है, कई लोग बीमार पड़े हैं, कई बुजुर्ग लोग ठंडे पानी में डुबकी लगाने से भी उनकी तबीयत खराब हुई है। तो उन सब लोगों को मदद देने का काम समाजवादी पार्टी का संगठन धरातल पर कर रहा है। आज के कार्यक्रम का, आज का जो विजिट है, इसका पर्पस क्या? आज देखिए, बुलंदशहर के लोगों ने, यहाँ हमारी जो पार्टी का संगठन है, उन्होंने बहुत प्यार से मुझे बुलाया और काफ़ी वक्त से हमारा विचार बन रहा था आने का। तो आज हमें स्कूल के एनुअल फंक्शन में आने का मौका मिला, तो बहुत अच्छा है। इसी तरह सबसे मिलते रहेंगे और पीडीए के भी कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चल रहे हैं, तो उसके लिए भी हम कोशिश करेंगे कि पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग मजबूती दिला सकें। धन्यवाद।